हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी विद मैकमिलर। और आज हम आपकी जेनेटिक्स क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करेंगे, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन एनकोडिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड। ठीक है, तो बच्चे इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ये चीज़ तो पता है कि जो हमारे न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, दैट इज डीएनए एंड आरएनए, वो तीन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं: नाइट्रोजीनस बेसिस, पेंटोस शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। ये जो डिस्कवरी थी, ये निरेनबर्ग और मैथ्यू की डिस्कवरी थी, और उनकी डिस्कवरी नाइट्रोजीनस बेसिस को लेके थी। उनको ये डिस्कस करना था कि कौन सा नाइट्रोजीनस बेस कौन से अमाइनो एसिड के साथ कोड कर सकता है, या फिर आसान भाषा में आपको समझाऊं तो उनको नाइट्रोजीनस बेसिस और अमाइनो एसिड की दोस्ती करानी थी कि कौन सा वाला नाइट्रोजीनस बेस कौन से अमाइनो एसिड का बेस्ट फ्रेंड बनेगा। ओके, अब जब उन्होंने बहुत सारी रिसर्चेस की तो बहुत सारे कोड्स निकले थे, और जैसे कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये कोड्स डीएनए की टर्म्स में निकलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। इंस्टेड ये कोड किस फॉर्म में निकले थे? मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में। तो तब ये निकल के आ गया था कि ये जो हमारे जेनेटिक कोड्स हैं, ये हमेशा आरएनए की फॉर्मेट में होते हैं, कभी भी डीएनए की फॉर्मेट में नहीं होते। ओके, अब जब ये सब कुछ हुआ था तो हमें जेनेटिक कोडोन की और उसके कोड के कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताया उन्होंने। जो उसका पहला कैरेक्टरिस्टिक था वो है ट्रिपलेट। उनका कहने का मतलब है ट्रिपलेट यानी कि तीन जुड़वा भाई बहन, यानी कि तीन नाइट्रोजीनस बेसिस का सीक्वेंस एक कोडोन बनाएगा। और ऐसा करते करते अभी 64 कोडोन्स हम लोगों को पता है। इन 64 कोडोन में से 61 जो है वो सेंस कोडोन्स है, और 3 जो है वो स्टॉप कोडोन्स है। और ये स्पेसिफिक तीन स्टेप कोडोन्स जो कि बहुत फेमस है वो है UAA, UAG, UGA। ओके, अब ये जो स्टॉप कोडोन्स होते हैं बच्चे, इन्हें टर्मिनेटर कोडोन भी बोला जाता है। टर्मिनेटर मूवी देखी है ना आपने? टर्मिनेटर कोडोन उससे थोड़ा याद रख लो। टर्मिनेटर टर्मिनेट करने वाला, यानी कि स्टॉप कर देने वाला। और इनका एक और नाम होता है, इनको हम बोलते हैं नॉनसेंस कोडोन। जोक मारने वाला नॉनसेंस नहीं, वो वाला कोडोन जो किसी सीक्वेंस को या फिर कोडिंग को वही के वही स्टॉप कर दे। ठीक है, अब कोडिंग का एक रूल होता है। वो लोग कहते हैं कि एक कोडोन सिर्फ एक अमाइनो एसिड के लिए कोड कर सकता है, यानी कि 1 on 1। और बहुत सारे अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो एक से ज्यादा कोड्स की कोडिंग करवा सकते हैं, और उन्हीं कोड्स को हम लोग बोलते हैं डीजेनरेट कोड्स। यानी कि वो कोड्स जिनके अमाइनो एसिड्स बहुत सारे कोड से खुद की कोडिंग करवा सकते हैं, यानी कि उनका सिर्फ एक बेस्ट फ्रेंड नहीं है, बहुत सारे बेस्ट फ्रेंड्स। ठीक है, दूसरी बात, अगर डीजेनरेट कोडोन्स है तो नॉन डीजेनरेट भी होंगे, यानी कि एक के सिर्फ एक होने वाले। उसके कुछ फेमस एग्जांपल्स हैं AUG एंड UGG। AUG एक स्टार्ट कोडोन भी है, यानी कि ये कोडिंग को स्टार्ट करेगा, और ये कोड करता है मीथियोनाइन के लिए। वाइल UGG है, ये ट्रिप्टोफैन के लिए करता है कोड। अब ये हो गए कोडिंग के रूल्स। अब आते हैं इन कोड्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। जो जनरल रूल बुक है वो ये बताती है कि जो कोडिंग है हमारी, ये कोडोन्स जो कि mRNA की टर्म्स में होते हैं, दे आर ऑलवेज रेड
इन कंटाजियस वे और कंटाजियस फैशन। कंटाजियस फैशन का मतलब ये होता है कि बिना किसी भेद के या फिर विदाउट पंक्चुएशन। अब जिनको पंक्चुएशन नहीं पता मैं बता देती हूँ। देखो पंक्चुएशन ये होते हैं हमारे फुल स्टॉप्स, कॉमा, एक्सक्लेमेटरी साइन, अपोस्ट्रोफी, सेमी कॉलन्स, ये वाले। यानी कि कुछ भी हाइफन वगैरह आपके उनके बीच में कुछ नहीं लगाना। अगर मैंने इसको लिखा है ऐसे AUG UGG, तो इसको ऐसे ही पढ़ा जाएगा, इसके बीच में कुछ नहीं हमें नहीं लगाना है। ठीक है। सबसे लास्ट रूल है कोड इज यूनिवर्सल। यानी कि ये एक तरीके से प्रिंसिपल सर की रूल बुक की तरह है कि कुछ भी हो जाए ये रूल्स चेंज नहीं होंगे, उसी तरीके से कोड भी चेंज नहीं होगा अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। जो एक कोडून किसी पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के लिए कोड करता है या एक से ज्यादा के लिए कोड करता है, वो हमेशा वैसा ही रहेगा। नए कोडून्स मिल सकते हैं और जो पुराने वाले 64 कोडून्स है वो हमेशा वैसे के वैसे ही रहेंगे। ओके। सो ये पूरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है जेनेटिक कोड की इंफॉर्मेशन के बारे में और उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अदरवाइज रिवाइज इट वेल एंड थैंक यू।